न ओहदा कम हो जाता न मान ही घट जाता, और जो कहा तुमने गुस्से से वो हंसकर कहा होता। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। वाणी हमारे हृदय की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। अपने विचार हम वाणी के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसी कारण मनुष्य ने इतनी बड़ी प्रगति की है। लेकिन वाणी से ही हम बहुत अच्छे भी बन सकते हैं और वाणी का प्रयोग करके हम बहुत बुरे भी बन सकते हैं। कोई व्यक्ति हमको अत्यधिक प्रिय लगता है, इसका तात्पर्य उसमें बोलने में मधुरता है, वो बहुत अच्छे से बात करता है, उसके हृदय से जो भाव निकलते हैं हमारे प्रति बहुत अच्छे हैं। और कोई व्यक्ति बुरा लगता है तो इसके पीछे यही है कि उसकी वाणी में कहीं ना कहीं कटुता है, कहीं ना कहीं उसके हृदय में छल कपट है। इसलिए वाणी पे नियंत्रण होना जरूरी है। कागा काको धन हरे कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वा लागे काग रसनारा गुण राजिया। कोयल और कोयल में यही अंतर है, उनकी वाणी से ही एक हमको अत्यधिक प्रिय लग रहा है तो एक अत्यधिक बुरा लग रहा है कर्कश आवाज के कारण। इसलिए हमें सदैव मधुर वचन का, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चऊं और वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। दूसरों को वश में करने की एक ही शक्ति है, मोहिनी शक्ति है, वो है हमारी मीठी वाणी। इसलिए दोस्तों, कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करें। जाने अनजाने में कहीं भी हम कटु वाणी, कठोर वचनों का प्रयोग कर देते हैं, उससे हमारे कई सारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। और वहीं अगर मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो कई बिगड़ते हुए काम भी बन जाते हैं। और याद रखिए, शब्द के घाव तलवार से भी ज्यादा घातक होते हैं। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे है गाओ। इसलिए हमारे शब्द, हमारी जबान, हमारी वाणी को हम बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द जहां हमको प्रेरित कर देता है, हमको मोटिवेट कर देता है, जो हमारे हृदय में उत्साह भर देता है, एक ऊर्जा भर देती है, वहीं भी एक नकारात्मक शब्द हमको निराशा, हताशा में डुबा सकता है। और ये भी ध्यान रखें, कठोर वचन, कटु वाणी से जो घाव उत्पन्न होते हैं ना, वो घाव बहुत ही गहरे होते हैं। क्योंकि विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगने वाली चोट सबसे जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगने वाली चोट कभी ठीक नहीं होती। ताउम्र उसकी एक कसक, एक पीड़ा, एक वेदना मनुष्य के हृदय में रहती है, और वो किसी भी प्रकार से कितने ही जतन कर लेते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होती है। इसलिए द्रौपदी के 5 शब्द ने इतनी बड़ी महाभारत खड़ी कर दी। इसलिए शब्द का प्रयोग सही करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, मीठा करना चाहिए। महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि जीभ में हड्डियां नहीं होती लेकिन हड्डियां तोड़वा देती है। रहीम ने कहा था, रहीमन जीवा बावरी कर गई सरग पाताल, आपू तो भीतर गई जूती खात कपाल। शब्द का प्रयोग, शब्द का चयन हमारे हृदय से होना चाहिए, हमारे भाव हृदय से प्रकट होने चाहिए। मधुरता वास्तविक होनी चाहिए, दिखावे की मधुरता नहीं होनी चाहिए। मीठी वाणी हृदय से उत्पन्न होनी चाहिए। बच्चा 2 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, लेकिन कहाँ बोलना है, कैसे बोलना, कब बोलना है और क्यों बोलना, ये सीखने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए वाणी मर्यादित होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, क्योंकि वाणी ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है और वाणी ही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और वाणी से ही उसकी पृष्ठभूमि की पहचान हो जाती है, वाणी ही उसके संस्कृति की परिचायक होती है, उसकी सभ्यता और संस्कारों की परिचायक होती है और हमारे व्यक्तित्व की एक अमूल्य निशानी होती है। इसलिए बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। अपने हृदय में तोल मोल के बोल फिर हमको बाहर प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि जो शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो रुपये मिले, शब्द का मोल न तोल। इसलिए तोल मोल के बोलना चाहिए। दूसरों के दिल के द्वार खोलने की एक ही चाबी होती है, वो होती मीठी वाणी, स्नेहासिक्त वाणी और व्यास वाणी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इसलिए दोस्तों, मधुर वचन का प्रयोग करें, अच्छा बोले, सच्चा बोले, मीठा बोले और
हमारी वाणी से दूसरों को मोटिवेट करें, उनको हम प्रेरित करें। व्यास वाणी है शिवम की, प्रेरणा देती तोय। लाइक शेयर सब्सक्राइबर यही चाहे है मोय। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहे व्यास वाणी।